किसान कन्हैया की इकलौती बेटी थी माला। जब माला का जन्म हुआ तो उसके माता पिता ने देखा कि उसके पैर कितने अलग थे। पैरों में सुनहरी चमक थी। ज्यों-ज्यों माला बढ़ने लगी त्यों-त्यों शोभा फैलती गई। न तो किसान समझ सकता था और न ही किसान की पत्नी समझ सकती थी। माला बेटी, ओले बाबा कितनी प्यारी हंसी है तुम्हारी। बहुत दिन हो गए बिस्तर पर, अब इसको जमीन पर लिटा दो। नहीं, मेरी बेटी के पैरों में धूल लग जाएगी। माला मेरी बेटी, अब हम चलना सीखेंगे। अरे ओ, सुनती हो माला की माँ? देखो माला कैसे उछल कूद कर रही है। जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे सुनो, ये क्या है? क्या? यहाँ के देखो ना। क्या हुआ क्या? हाँ? ये तो सोना है। सुनो, अब क्या होगा? जाके मोजा लेकर आओ। क्या? मोजा लेकर आओ। सुनो, आज से उसके पैर नंगे नहीं होने चाहिए। हर समय मोजा पहने रहेगी, समझी? क्या वो गर्मी सर्दी सारा साल मोजे पहनेगी? हाँ, वो पहने रहेगी। मुझे उसे बिना मोजे के नहीं देखना है और ध्यान रहे कि उससे बाहर ना जाने दिया जाए। याद रहेगा? और कोई रास्ता है क्या? हाँ, और अगर तुम अपनी बेटी को नहीं खोना चाहती हो तो मेरी बात को ध्यान से याद रखना। इस प्रकार किसान और किसान की पत्नी अपने इकलौते बच्चे को पालते हैं। माला को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। उसे किसी से घुलने मिलने भी नहीं दिया जाता है। लेकिन अब वो बड़ी हो गई है, इसलिए वो बाहर जाकर खेलना चाहती है दूसरे बच्चों के साथ। पापा, मैं मैदान में खेलने जाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता बेटा। क्यों नहीं पापा? मेरी बीमारी क्या है? कुछ नहीं बेटा, मेरी जान क्यों बीमार पड़ेगी? तो पापा, आप मुझे दूसरे बच्चों के साथ खेलने क्यों नहीं देते? पहले तुम और थोड़ी बड़ी हो जाओ बेटी। पापा, मैं कितनी बड़ी हो जाऊं? वो बच्चे मुझसे छोटे हैं। आओ बेटी, मैं तुम्हारे साथ खेल रही हूँ। नहीं, मैं किसी के साथ नहीं खेलूंगी। माला और धैर्य नहीं रख सकती। एक दिन किसी को बिना बताए चुपके से माला घर से भाग जाती है। ओह, घास कितनी हरी है। मन करता है मैं इसके ऊपर चलती रहूं। नहीं, ऐसे नहीं। मैं कुछ महसूस नहीं कर सकती इस मोजे के कारण कि घास कितनी नरम है। उसे उतार कर चलूंगी। उसी समय मंत्री अपने नौकर के साथ उधर से गुजर रहा था। माला को देखकर मंत्री बोल उठता है, कौन है ये लड़की? हाँ, कभी तो देखा नहीं। अरे वो तो किसान कन्हैया की बेटी है। वो उसे बाहर नहीं निकलने देता, इसलिए आपने उसे नहीं देखा। वो क्या कर रही है? चल जाकर देखते हैं। मेरे पैरों को कितना सुकून मिल रहा है। अरे, घास सुनहरी क्यों हो गई? मैं जहाँ भी कदम रखती हूँ घास सुनहरी हो गई।
ओ, अब समझा। सैनिक, ओ सैनिक। क्या कह रहे हैं हुजूर? मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपसे कैसे झूठ बोल सकता हूँ? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। कोई बात नहीं, अब अपनी लड़की को मुझे दे दो। वो मेरी इकलौती बेटी है हुजूर। तुम्हारी बेटी मेरे पास सुरक्षित रहेगी। हर 2 दिन बाद तुम मुझसे मिलने आ सकते हो और अपनी बेटी को देख सकते हो। कन्हैया, समझने की कोशिश करो, तुम्हारी बेटी का कभी भी अपहरण हो सकता है। नहीं। ओए लड़की, अपने मोजे उतारो। क्या हुआ? क्या तुम सुन नहीं सकती हो? बोल रहा हूं, मोजे खोलो। अब इस फर्श पर चलो और उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाओ। सोना, 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 शुद्ध सोना। पापा, मुझे यहाँ से ले चलो पापा। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अब मैं सोने की खान बनाऊंगा। जब भी मैं कहूंगा मुझे हटाओ, तुम हटाओगी। जब मैं कहूंगा पहनो तो तुम पहनोगी। पापा, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। नहीं बेटा, ऐसा मत करो। जमींदार के सैनिक हर जगह हैं। वे तुम्हें तुरंत पकड़ लेंगे। चिंता मत करो पापा, मैं छिपकर भाग जाऊंगी। समय खत्म हो गया है कन्हैया, तुम जाओ। जा रहा हूँ बेटा, अच्छी तरह से रहना मेरी बेटी। पापा! पापा! गहरी रात में माला महल से भागने की कोशिश करती है। ठीक उसी समय एक सिपाही उसे देख लेता है। कौन है? कौन है? कौन कौन भाग रहा है? कौन भाग रहा है? कृपया मुझे छोड़ दो, जाने दो। अरे तुम वो लड़की हो ना जिसके पैर सुनहरे हैं? हाँ, मोजे पहने हुए हो। कृपया किसी को मत बोलना, मुझे घर जाने दो। बिल्कुल जाओगी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलता हूँ। वाकई? जरूर, तुम मेरे साथ चलो। आप बहुत अच्छे हैं अंकल, चलो। बीवी, दरवाजा खोलो। आ रही हूँ। अरे मूर्ख, इतनी रात में किसे ले आए हो? मैं अपने घर में किसी को रहने वहने नहीं दूंगी, बोल दिया है मैंने। उफ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम अंदर जाओ, मुझे कुछ कहना है। अब समझी? समझ गई हूँ जी, समझ गई। बस, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसे छुपा कर रखो और मेरा कर्तव्य है कि यह खबर फैला दूं कि लड़की भाग गई है। तुम आराम से काम पर जाओ, मैं उसकी रक्षा के लिए यहाँ हूँ।
अरे बेटी माला, इस लोहे की कड़ाही को अपने चरणों से स्पर्श करो मेरी बच्ची। चरण स्पर्श करो मेरी बच्ची। मुझे मेरी माँ के पास जाने दो। बेटा, मैं तो तुम्हारी माँ के समान ही हूँ। कृपया इसे स्पर्श करो, इसे अपने पैरों से स्पर्श करो। नहीं, ऐसा मत करो। मैं एक हार और एक चूड़ियाँ बनवाना चाहती हूँ। ये मेरी पुरानी इच्छा है। मेरी जान, कृपया इसे स्पर्श करो। कर दो बेटी, कर दो। नहीं, नहीं छूऊंगी। क्या कहा तुमने? मतलब नहीं छुओगी? नहीं, मुझे चोट मत पहुंचाओ, मैं छू रही हूँ। सोना, सोना, सोना। दरवाजा खुला है, कोई नहीं है आसपास। अब मुझे भागना होगा। कुछ भी करके मुझे पापा के पास जाना ही है। सोना, सोना, जहाँ भी लड़की पैर रखती है सोना हो जाता है। हम अमीर बन जाएंगे। चलो चलो, पकड़ो लड़की को, पकड़ो जल्दी। सोना, हे भगवान, लगता है वे मेरे पैरों के लिए ही मेरे पीछे दौड़ रहे हैं। अगर वे मुझे पकड़ लेते हैं तो वे मुझे जाने नहीं देंगे। मुझे खुद को छुपाना होगा। मुझे अपने पैरों को किसी चीज से छुपाना होगा। मैं उस जंगल में चली जाती हूँ। अरे कहाँ गई वो लड़की? कहाँ गई? अरे इधर ही तो थी। अरे देखो देखो, उधर चलो, उधर चलो। वो रही। चलो 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 चलो। सोना देख के वे मेरे पीछे हो लिए। मैं मोजे भी नहीं लाई हूँ। मुझे अपने पैरों को किसी चीज से छुपाना होगा। फिर अगर मैं भाग भी जाऊँ, वे नहीं जान पाएंगे कि मैं कहाँ भाग गई। ये रहा एक पत्ता, इसी को पैरों में लपेट लेती हूँ। हाँ, अब कोई मुझे नहीं पकड़ पाएगा। माला बेटी! पापा, पापा, मोजे दो। और मोजे? जमींदार को अगर पता चला फिर तुझे उठाकर ले जाएंगे। पापा, देखो मेरे पैरों का रंग आपके जैसा हो गया है। कहाँ देखूं? हाँ, सही कहा तुमने। पापा, अब सोना नहीं हो रहा। लगता है उस पत्ते के रस के कारण ऐसा हुआ है पापा। क्या? हाँ पापा, ये देखिए। सही है। अब मुझे कोई डर नहीं। कोई तुमको मुझसे दूर नहीं कर सकता। तुम अब हमारे साथ रहोगी। लेकिन पापा, मैं आपको कोई सोना नहीं दे सकी। तुम वापस आ गई हो, यही हमारे लिए बहुत है मेरी बच्ची। तुम ही तो हमारी सोना हो। और इस तरह किसान कन्हैया अपनी बेटी माला के साथ सुखी से अपना जीवन व्यतीत करने लगा।